गुड मॉर्निंग। 28 मई है, क्लास 9th का हम लोग ज्योग्राफी पढ़ रहे हैं। ज्योग्राफी में पार्ट 3 में कुछ माउंटेन पीक बच्चों को समझ में नहीं आया, वो हम लोग एक लाइन से देख लेते हैं। मैंने तुम्हें बोला कश्मीर से लेके माउंटेन ऐसे नहीं, ऐसे बनाता हूँ। कश्मीर से लेके ये थोड़ा सा तिब्बत का पोर्शन, ये जो एरिया है तिब्बत का, ध्यान रखना हिमालय के ऊपर के एरिया को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। हिमालय से ऊपर के एरिया को ट्रांस हिमालय बोलते हैं। उसमें पामीर प्लेट्यू, काराकोरम रेंज, लद्दाख रेंज, लेह रेंज, जो कुछ भी है सब आएगा। तो हिमालय से ऊपर के एरिया को ट्रांस हिमालय। तो ये जो माउंटेन पीक था इसका नाम क्या था? ये जो माउंटेन था इसका नाम काराकोरम था ये। अच्छा, इसी के जस्ट बाद तुमको ध्यान होगा लद्दाख रेंज था यहाँ। इस मैप पे भी है, कभी लेट आते हैं देखा करो। काराकोरम के जस्ट बाद लद्दाख, तब फिर क्या चीज? जस्कार। ये लद्दाख, ये क्या चीज? जस्कार। और यहां से मेन सुप्रीम बॉस स्टार्ट होता है कौन? हिमालय। सर वहाँ काराकोरम नाम क्या? काराकोरम काराकोरम में क्या दिक्कत है? नाम लिख दिया। काराकोरम माउंटेन लिख रहे थे, उसका एम छोड़ के चल दिए। ठीक है, इस टाइप से ये माउंटेन पीक। हिमालय आज का क्या है? वेस्ट में ये चौड़ा है और ईस्ट जाके ये क्या है? पतला है। ये अपना हो गया हिमालय। अब जरा गौर कीजिए, हिमालय के ऊपर मैंने तुम्हें भी क्या बोला था? ट्रांस हिमालय। तो हिमालय के ऊपर क्षेत्र जो काराकोरम, लद्दाख, जस्कार और ये पूरा एरिया है पामीर प्लेट्यू। कल ही तुमको बता रहे थे, इसको दुनिया की छत कहते हैं। हाइट 5 किलोमीटर से ऊपर। इस मैप में जो ये पूरा पर्पल वाला है ये पामीर प्लेट्यू है। उस मैप में भी पर्पल टाइप से दिखाया होगा इंडिया के ऊपर, देख लीजिए, वो पामीर प्लेट्यू। ये सब एरिया थैसिस सी से बना था। ठीक है, ये सारा एरिया थैसिस सी का बना हुआ था। ये हो गया था। अब देखिए, हिमालय को बांटा जाए, हिमालय को अगर हम डिवाइड करें, पहले हिमालय को डिवाइड करेंगे नॉर्थ से साउथ और फिर करेंगे ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट। ये वेस्ट है बाबू इधर, और इधर क्या चीज है? ईस्ट है। मैप में हमेशा ऊपर क्या होता है? नॉर्थ होता है। एरो दे के नॉर्थ दिखाया रहता है। चलिए सबसे पहले हिमालय को मैं डिवाइड कर रहा हूं नॉर्थ से किधर? साउथ की तरफ, ऊपर से नीचे। सबसे ऊपरी हिस्सा कहलाता है हिमाद्री। सेकंड वाला हिस्सा है हिमाचल। हाँ, शिवालिक, बहुत अच्छा ऋषभ। थर्ड में शिवालिक। आ जाओ अंदर ही बैठो, देखो थोड़ा कुछ तो रिवाइज होगा। हाँ ठीक है, तुम लोग भी आके बैठ जाओ, पढ़ना तो रिवाइज होगा कुछ। हिमाद्री, हिमाचल और शिवालिक। हिमाद्री वर्ड है हिंदी में हिमाद्री। हिम जो रात्रि, हिम मतलब क्या होता है? बर्फ, और आद्र मतलब क्या होता है? ढका हुआ। जो एरिया बर्फ से ढका हुआ है उसको हमने क्या बोला? हिमाद्री बोला। बर्फ से ढका हुआ एरिया हिमाद्री। ये जो एरिया है ये सबसे ऊपरी पार्ट है और पूरे सालों भर बर्फ से ढका है। इसका जो एवरेज हाइट है, इसका जो एवरेज हाइट है ये 4500 मीटर से ऊपर है। 6000 मीटर से जनरली तुमको मैक्सिमम जगह ऊपर दिखेगा, लेकिन हम लोग ले लेते हैं कि 4500 मीटर से ऊपर है। कौन सा एरिया? सालों भर बर्फ, एक भी सीजन खाली नहीं। सेकंड एरिया हिमाचल, ये बीच वाला क्षेत्र होगा। इसका जो हाइट होता है ये होता है 1200 मीटर से लेकर 3700 मीटर के ऊपर तक। कहीं कहीं 4500 मीटर भी बोलते हैं, इसको हिमाचल बोल रहे हैं। तो हमारे इंडिया में जो ये हिमाचल प्रदेश है ये कैसा एरिया है? बीच वाले हिमालय। हिमाचल प्रदेश का ऊपर वाला जो एरिया है वो हिमाद्री है, सालों भर बर्फ। मेन हिमाचल जो शिमला विमला ये एरिया है, ये सब कहाँ है? हिमाचल का एरिया। हिमाचल मतलब ठंडा में बर्फ होगा
और गर्मी के दिन में क्या चीज रहेगा, पूरा घना जंगल दिखेगा। तो ये एरिया दोनों टाइम घूमने के लिए बड़ा अच्छा है। और इसमें क्या है, सालों भर एक ही जैसा बर्फ तो बर्फ। लास्ट वाला क्या है, शिवालिक। हिमालय के सबसे लोअर में शिवालिक है। इसका एवरेज हाइट 600 मीटर से लेकर 1200 मीटर तक है। और इसी शिवालिक और हिमाचल माउंटेन, शिवालिक और हिमाचल के बीच में दून पाए जाते हैं। दून, दून हम लोग वैसे एरिया बोलते हैं, DUN, दून मतलब जो दो माउंटेन के बीच में प्लेन थोड़ा समतल सा एरिया होता है, उसको बोलते हैं दून एरिया। दो माउंटेन है, इसके बीच में थोड़ा सा प्लेन एरिया जो है उसको क्या बोलते हैं, दून एरिया। ठीक है, अब वही दून एरिया सबसे फेमस कौन है, देहरादून। नाम सुने हो, उसका राजधानी है उत्तराखंड का देहरादून। ऐसा एक दून नहीं, 3-4 है, कोटली दून, पाटली दून, देहरादून। ठीक है, तो वो दून मतलब कोई आपसे पूछेगा व्हाट इज दून, आप क्या लिखोगे, द प्लेन एरिया इन बिटवीन टू माउंटेन रेंजेस हिमाचल एंड शिवालिक आर नोन एज दून। आया समझ में जी? अच्छा, अब देखो हिमाचल के एरिया में तुमको तो पता है कि ये ठंडा के टाइम में बर्फ रहेगा और बाकी टाइम में पिघल जाएगा, तो फिर नॉर्मल रहेगा घास वगैरह। तो वैसा एरिया जहां पहले बर्फ था और गर्मी के टाइम में वो घास का मैदान हो जाए, भेड़ बकरी इन सबको चराने के लिए, उसको बोलते हैं बुगियाल। BUGYAL, बुगियाल। ठीक है जी, उसका नेम बुगियाल, लोकल एरिया में लोग बोलता है। तो अगर आपसे कोई पूछे कि बुगियाल क्या है, तो तुम लिखोगे दीज आर द एरियाज इन द लोअर हिमाद्री एंड हिमाचल रीजन where the snow melts in the summer and this area is fit for rearing purpose, घास गाय वाय इन सबको चरने के लिए। तो इसी को हम लोग बोलते हैं क्या चीज, बुगियाल। दिक्कत हुआ? ये तो नॉर्थ से साउथ का हिमालय। चलते हैं भाई ईस्ट से वेस्ट। ठीक है, इसमें हम लोग हिमालय को जनरली 4 पार्ट में बांटते हैं। सबसे पहला बांटते हैं पंजाब हिमालय। ठीक है, सबसे पहले इसको पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय क्या है, यहां पे नदी है इंडस। ठीक है, तो इंडस नदी से लेके यहां हिमाचल प्रदेश, जो ये एरिया हिमाचल प्रदेश का है, यहां एक नदी आती है सतलज। ये नदी सतलज और ये नदी क्या चीज, इंडस। सतलज और इंडस नदी के बीच का जो ये हिमालय है, इसको हमने बोला कौन सा हिमालय, पंजाब हिमालय। नहीं समझ में आया ना? एक नदी है ऊपर कौन सी, इंडस, इधर नहीं बहती, ये और ऊपर जाती है और ये तब पाकिस्तान में आती है। इंडस रिवर और यहाँ सतलज रिवर, इस दोनों के बीच में जो नदी है ये हिमालय है, उसको बोला हमने पंजाब हिमालय। इंडस से लेके कहां तक, सतलज। ये चैप्टर ज्ञान का भंडार है एकदम, ज्योग्राफी का। ध्यान से देखो, पंजाब हिमालय को हम लोग 2 सब पार्ट में बांटते हैं। एक पंजाब हिमालयज, एक कश्मीर हिमालयज। इसी को ऐसे मेनली ये एक ही पंजाब हिमालय, इसी को 2 पार्ट में लोग बांट देता है। एक कश्मीर हिमालयज, कश्मीर हिमालयज में लोग लेता है इंडस से लेके, एक नदी है यहाँ पे बहती है चेनाब। नदी का नेम चेनाब। तो कश्मीर हिमालय में इंडस से लेके चेनाब, और दूसरा इसी का पार्ट क्या, पंजाब हिमालय, लेकिन मेनली नाम देते हैं पंजाब हिमालय। पंजाब हिमालय में कहां से, चेनाब से लेके सतलज तक। ठीक है जी, ये एक हिमालय का पार्ट। सेकंड नंबर, चलिए देखो, तो पंजाब हिमालय 2 पार्ट, कश्मीर और पंजाब, दोनों का नदी हो गया। सेकंड नंबर बड़ा फेमस है, ये सतलज नदी के बाद ना, सतलज से लेके और नेपाल का जो ये बॉर्डर है, यहाँ एक नदी बहती है, नाम है इसका काली। नदी का नाम काली, लोग काली गंगा भी कहता है, कुछ लोग इसी का नेम शारदा बोलता है। ठीक है, शारदा रिवर। यही एक किनारे में शहर है टनकपुर, वहां मेरे 2 फ्रेंड का घर था, निधि अग्रवाल वगैरह का। नेपाल से जैकेट सब बड़ा सस्ता आता था, हम लोग को भी लाके देता था। 600-700 रुपये में, यहाँ के हिसाब से 3000-4000 का जैकेट नेपाल के एरिया में।
तो सेकंड नंबर में आपने देखा ये जो बीच में, अब ये पूरे उत्तराखंड समझो ना, यहाँ पे हिमाचल और ये यहाँ से काली, कौन है? ठीक है, ये यहाँ से काली रिवर। हाँ 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 लेट आए थे, बस 10 मिनट में चल जाएंगे। तो ये बीच वाला पार्ट कौन सा हिमालय था जी? कुमायूं हिमालय। नाम कुमायूं हिमालय, कुमायूं जो पर हो, इसी क्षेत्र में आता है नैनीताल वगैरह, घूमने का जगह है नैनीताल, कुमायूं हिमालय। ये कौन कौन से नदी के बीच में है? काली नदी, काली नदी, सतलज और काली के बीच में। चलिए थर्ड में, ये देश नेपाल है, ठीक है, तो तीसरा नाम ही हो गया नेपाल हिमालय। नेपाल हिमालय का सीन कहां से कहां तक? इधर तो काली रिवर और यहां सिक्किम में एक नदी है टिस्टा, टिस्टा रिवर। इस नदी का खासियत है, ये नदी सबसे ज्यादा ढाल से होकर गुजरती है, इतना साउंड ये प्रोड्यूस करती है। कभी दार्जिलिंग साइड घूमने जाओ, गैंगटॉक की साइड, तो पता चलेगा नदी 1 किलोमीटर नीचे भी बह रही होगी, उसका आवाज ऊपर तक आएगा, इतना तेजी में ये पत्थर वगैरह से टकरा के बहती है टिस्टा। तो ये कौन से स्टेट में? सिक्किम में। तो काली नदी से लेके टिस्टा नदी के बीच के जो एरिया को हम लोग बोले, ये कौन सा हिमालय? नेपाल। और टिस्टा से आगे, और यहाँ तुमको बताया ब्रह्मपुत्र घुसती है अपने इंडिया में, बताया ये चीज कि इधर ब्रह्मपुत्र निकलती है तिब्बत में, जहां से ये निकल रही है ना इंडस, इसी लगभग से सतलज इंडस ये सब एक ही जगह से। तिब्बत में इसका नाम है सांगपो, तिब्बत में इसका नाम सांगपो। जब अरुणाचल में आती है तो इसका नाम हो जाता है दिबांग, जब आसाम में आती है तो नाम हो जाता है ब्रह्मपुत्र, जब बांग्लादेश जाती है तो नाम हो जाता है जमुना, JAMUNA। तो गाँव से बुढ़ा बुढ़ी सब कहते रहते हैं हमें गंगा जमुना सभ्य नहीं लिया, गंगा नहाई है, यमुना नहाई है, जमुना नहीं नहाई, क्योंकि जमुना बांग्लादेश में पड़ता, तो नहाई है जमुना जगह बांग्लादेश। समझा जी? करेक्ट करो ऐसी चीजों को। तो ये एरिया टिस्टा से लेके पूरे ब्रह्मपुत्र का ये जो पोर्शन है, इसको बोल देते हैं कौन सा हिमालय? आसाम हिमालय। टिस्टा से लेके ब्रह्मपुत्र, भारत की सबसे चौड़ी नदी ब्रह्मपुत्र नदी, 8 किलोमीटर लगभग इसका चौड़ाई है, ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी है। तो कोई आपसे पूछे कि इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन है, तो आप गंगा बोलेंगे। अलग बात है कि ब्रह्मपुत्र का लंबाई, टोटल ब्रह्मपुत्र का लंबाई गंगा से ज्यादा है, लेकिन मैक्सिमम पोर्शन ये तो विदेश में बहती है, दूसरे देश में बहती है। अपने इंडिया में गंगा ऐसी नदी है जो अपने इंडिया में शुरू होती है, एक पार्ट उसका जाके फरक्का बंगाल में टूटता है, एक पार्ट वो हुगली अपने भारत में ही गंगा में चली जाती है, एक पार्ट बह के बांग्लादेश में चला जाता है। तो गंगा एक ऐसी नदी है जो इंडिया में स्टार्ट हुई और उसका एक हिस्सा इंडिया में ही समुद्र में चला जाता है, इसलिए इंडिया की सबसे लॉन्गेस्ट रिवर कौन? गंगा, ठीक है, होली रिवर गंगा, ठीक है, ये हम लोग बोलते ही है। गंगा को उत्तराखंड में जीवंत नदी का दर्जा दिया गया है। अगर आप गंगा में प्रदूषण करते पाए गए तो आप पे जेल हो सकता है, ठीक है। जैसे किसी आदमी पे तुम एसिड फेंक दो, ये फेंक दो तो जेल होगा, वैसे तुम अगर गंगा में कुछ प्रवाहित करोगे तो तुमको जेल हो जाएगा, उल्टा पुल्टा प्रवाहित करने। गंगा को जीवंत नदी बोला गया, रियल बात है। अकेला वर्ल्ड में ऐसा ये नदी है जिसका पानी कभी खराब नहीं होता, कितने सालों तक भी छोड़ दीजिए तब भी। यहाँ तुम मोटर का पानी निकाल के 1 दिन रखते हो बोतल में तो महकने स्मेल करने लग जाता है, करता है, खराब होने लग जाता है। और गंगा का कोई असर नहीं। लेकिन अब लोगों ने क्या किया, फेंक फेंक के उसमें लाश वगैरह। अभी तो हाल फिलहाल में यूपी में बहुत गंदा किया था, कोरोना हुआ, यूपी सरकार उसमें नहीं किया कुछ, गांव वाला सभी जलाने के डर से फेंक देता था वो लाश को उठा के नदी में। अब बक्सर में क्या हुआ, सब लाश आके किनारे लग गया, नदी किनारे। मछुआरा सब देखा परेशान, बिहार सरकार देखा यार हम अपने लाश को इतना अच्छा जला रहे हैं, कोरोना वाला को लाइन लगा के कैसे भी करके जला रहे हैं, ये लोग होशियार क्या कर रहा है कि सीधे फेंक देता है। इसी डर से क्या हुआ,
कि बिहार सरकार शिकायत किया केंद्र से कि गलत बात है, हम जाल लगा देंगे पूरे बक्सर में गंगा के सामने, कोई लाश बह के नहीं आएगा मेरी तरफ। अगर लाश कोरोना वाला भी बह के आएगा तो फैलाएगा ना आजू बाजू पानी। अब अभी पता चला इसमें से हम लोग की दादी या नानी को जाके नहाने लगी, हर हर गंगे, और उधर से कोरोना लाए साथ संगे, होगा ये। तो ये आपको हिमालय का पार्ट, अब तो हिमालय में दिक्कत नहीं है अभी। अच्छा, 4-5 मुख्य चोटी है, वो जरा सा गौर कीजिएगा। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी नेपाल और तिब्बत के बॉर्डर पे है, नाम है माउंट एवरेस्ट। या इसी का दूसरा नाम है सागर मथा, इसलिए नेपाली सिक्के पे लिखा रहता है सागर मथा, ठीक है, नेपाली सिक्के पे आपको रहेगा। तो वर्ल्ड की सबसे ऊंची चोटी नंबर 1 पे माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट का जो ऊंचाई है 8848.86 मीटर। इसका हाइट बढ़ रहा है, तुम लोग शरीर सर कैसे होगा। अरावली का हाइट दिनों दिन घट रहा है क्योंकि बुजुर्ग पहाड़, और हिमालय नया, इसका हाइट क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। कैसे, बर्फ थोड़ा और जमा हो गया तो हाइट बढ़ाएगी। सेकंड नंबर में जो दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है वो है काराकोरम माउंटेन में K2 गॉडविन ऑस्टिन। एक्चुअली देखा जाए तो पूरे इंडिया, एक्चुअली नहीं मतलब बॉर्डर के हिसाब से देखा जाए तो इंडिया की सबसे ऊंची चोटी कौन है, K2। वर्ल्ड की ये सेकंड सबसे ऊंची है, इंडिया की सबसे ऊंची है K2, क्योंकि माउंट एवरेस्ट तो अपने में नहीं था, ये कहां था, नेपाल में और तिब्बत के बॉर्डर पे। तो K2 अपनी सबसे ऊंची, लेकिन एक्चुअल में देखा जाए तो ये हिस्सा आपका कब्जा कर चुका है पाकिस्तान और चाइना। तो आपके यहाँ जो चोटी है सबसे ऊंची वो है माउंट कंचनजंगा। माउंट कंचनजंगा कहां पे पड़ा जी, ये पड़ता है सिक्किम और साथ में थोड़ा बहुत नेपाल के बॉर्डर। इसका हाइट है 8598 मीटर। चौथी सबसे ऊंची चोटी जो है माउंट मकालू, वो है नेपाल में। 8411 मीटर। 8100 8481 हो सकता है, 8100 होगा तो दुनिया का सबसे ऊंचा हो जाएगा। ठीक, देखो कभी इधर भी घूमा करो, सारा छोटी है, लेकिन तुम लोग बैठे रहेगा देखेगा नहीं जाके मैप पे क्या है, सब में नीचे लिखा रहता है कुछ ना कुछ के लिए, है जी। सारी चोटियों का, यहाँ पे नदियों का लंबाई, मैप वर्षा वर्षा कहाँ होगी, इसका हिस्सा, माउंटेन, प्लेट्यू सब बताया हुआ। कितने दिन मैप पे गए, एक भी दिन में 4 मैप है, तुम लोग 4 को 5 को आता है, आज ही गया था। ऊपर एक ग्लोब भी है, अपना समझ के, इन्हें की सर का समझ के तो फाड़ देगा, अपना समझ के लिख लो, देखो फिर रख दो, ठीक है। इतना हिसाब ये पूरा माउंटेन का भी पता चल गया। K2 अपने भारत का हिस्सा, मतलब सीमा पे बॉर्डर के हिसाब से है, लेकिन एक्चुअल में नहीं। तो आपके समझ में आ गया होगा इतना। अब याद खाली कल नहीं हो, ये सब ही रंग, अब बताते हैं। जय